हेलो, माय नेम इज़ सारिका। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का यूनिट 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इन्वर्स फंक्शंस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और इस क्लास में हम उससे रिलेटेड जो और भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको देखेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और उसी तरह से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, और उसके अलावा 2 साइन इनवर्स x और 2 कॉज इनवर्स x के लिए। ये फार्मूले तो बुक में भी मिल जाएंगे और किसी भी सोर्स पे हम फाइंड करें तो वो भी मिल जाएंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इन फार्मूले को याद कैसे करें। ये फार्मूले याद रह जाना इम्पॉर्टेंट है, अगर याद नहीं है तो इसको यूज़ भी नहीं कर पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है अगर x इंटू वाई इज़ लेस दैन 1 हो तो। अब इसको किस तरह से याद करेंगे, इसके लिए अगर हमें tan की आइडेंटिटी पता है जो कि ये है कि tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। tan फंक्शन की जो ये आइडेंटिटी है, अगर ये हमें पता है तो हम जो tan इन्वर्स के लिए फॉर्मूला है उसको भी आसानी से याद कर पाएंगे। तो इन्वर्स के किसी भी फॉर्मूले को याद करने के लिए जो उससे रिलेटेड फंक्शन की आइडेंटिटी है वो याद रहनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है tan इन्वर्स 1/7 प्लस tan इन्वर्स 1/13 इक्वल टू tan इन्वर्स 2/9। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें tan इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए। तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, अब tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फार्मूला होता है। तो इसको हम लिख देंगे सबसे पहले LHS, यहाँ पर tan इन्वर्स फार्मूला है सिंस tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इज इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको लिख देना है बगल में। तो यहाँ पर ये x है और ये y है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स, ये हो जाएगा 20/90 tan इन्वर्स 2/9 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब यहाँ पे तो प्रूव करना है ना कि ये π/4 के इक्वल है। तो ये हो गया tan इन्वर्स 1/5 प्लस tan इन्वर्स 1/7, ये एक साथ ले लिए, और ये दूसरा वाला tan इन्वर्स 1/3 प्लस tan इन्वर्स 1/8, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लिख देंगे। और अब इन दोनों को करना है तो ये क्या होगा, tan इन्वर्स 1/5 इंटू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/7 और 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, और यहाँ पर प्लस tan इन्वर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6/17, और ये दूसरा वाला हो जाएगा tan इन्वर्स 11/23। अब इससे और इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये हमारे पास फिर से tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के फॉर्म में आ गया। अब इसको फिर से उसी तरह से सॉल्व करेंगे। tan इन्वर्स 6/17 प्लस 11/23 और 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स। ये सॉल्व करना सबको आना चाहिए, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना ही तो सबसे बड़ी बात है। ये हो गया tan इन्वर्स 1 एंड tan इन्वर्स 1 इज इक्वल टू π/4। ओके, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो tan इन्वर्स के लिए इस तरह से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7 विच इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स 31/17। इसको भी प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसको भी लिखेंगे सॉल्यूशन में लेफ़्ट हैंड साइड से। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan इन्वर्स 1/2 ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। तो 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 tan इन्वर्स x के लिए फॉर्मूला है साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और tan इन्वर्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा क्वेश्चन tan के फॉर्म में है, tan इन्वर्स के फॉर्म में, तो यहाँ हम 2 tan इन्वर्स x tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला यूज़ करेंगे। tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x इज़ ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 1। तो 2 tan इन्वर्स x के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पर 2 tan इन्वर्स 1/2 के लिए लिखेंगे 2 tan इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा tan इन्वर्स 4/3 विच इज़ इक्वल टू tan इन्वर्स 4/3 यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमने अभी निकाला था, और tan इन्वर्स 1/7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे उसी तरह से। tan इन्वर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिलेगा tan इन्वर्स 31/17। तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन था कि 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7। तो क्योंकि यहाँ 2 पहले से है तो पहले हमने 2 tan इन्वर्स x के लिए निकाला, हो गया। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया इसकी जगह पर, और फिर उसको tan इन्वर्स के फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो tan इन्वर्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया। tan इन्वर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इन्वर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू π/4। ये NCERT में दिया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इसको हम tan इन्वर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ये पहले पूरा लिखते हैं। यहाँ पर π/4 की जगह पर tan इन्वर्स 1 लिख सकते हैं, tan इन्वर्स 1, क्योंकि tan π/4 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हमने tan इन्वर्स 1 लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर हम जो हमारा फॉर्मूला है tan इन्वर्स x
प्लस tan इन्वर्स y के लिए अगर हम इस पे इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम जानबूझ के किसी क्वेश्चन को कठिन नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा काम है क्वेश्चंस को ईजी करना। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 1 है तो इसको हम इधर लेके जाएंगे और इसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो tan इन्वर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजी होगा सॉल्व करना। तो अब जो भी हमारा फॉर्मूला है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 1 ऊपर माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अब इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 2x प्लस 3 ये पूरा टर्म सॉल्व करने पर 1/2x प्लस 3 होगा। तो अब इसे हम सिंपली इक्वेट कर सकते हैं 1 अपॉन 2x प्लस 3 इसको सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू। तो यहाँ इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये होगा सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमें इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी। तो x आ गया हमारा प्लस माइनस 1/√2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम साइन इन्वर्स के फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे। इसको हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर हम वही फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो फार्मूला हमारा होता क्या है, पहले फार्मूला ही देख लें। तो सबसे पहले इसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स x अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और फिर क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है तो यहाँ भी एडिशन होगा। फिर यहाँ पर हम y लिखेंगे और ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर। तो लेफ़्ट हैंड साइड से इसको करेंगे साइन इन्वर्स x की जगह पे ये है 3/5 और 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब हुआ सबसे पहले अंडर रूट लगाए 1 माइनस 8/17 स्क्वायर। फिर प्लस क्योंकि साइन इन्वर्स x यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। और फिर 8/17 फिर अंडर रूट 1 माइनस इसके लिए 3/5 स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3/5 इंटू 15/17 प्लस 8/17 इंटू 4/5 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा साइन इन्वर्स 77/85। यहाँ सबसे पहले हमने 3/5 लिखा और 1 माइनस जो ये दूसरा है 8/17 इसका स्क्वायर कर दिए और फिर प्लस ये दूसरा वाला हमने लिखा 8/17 फिर अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 स्क्वायर। तो फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है सिर्फ ये आना चाहिए। फार्मूला अगर यूज़ करना आता है और बार बार प्रैक्टिस है तो इस तरह के क्वेश्चंस ईज़िली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया विच इज़ इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम कॉज इन्वर्स के लिए भी करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड से। तो अगर कॉज इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हो जाएगा कॉज इन्वर्स सिंपली सबसे पहले 4/5 लिखेंगे और इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे कॉज में। फिर क्योंकि यहाँ प्लस है और कॉज में जो होता है कॉज में उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस अब जो पहला टर्म था उसी को हम स्क्वायर कर रहे हैं 1 माइनस 4/5 स्क्वायर एंड देन अंडर रूट 1 माइनस 12/13 स्क्वायर।
अब यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है, तो कॉज इन्वर्स 4/5 और प्लस कॉज इन्वर्स 12/13 के लिए यहाँ पर पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और फिर क्योंकि यहाँ प्लस था तो उसका उल्टा यहाँ माइनस हो जाता है, जो भी कॉज इन्वर्स का हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से। और फिर √1 माइनस 4/5 स्क्वायर √1 माइनस 12/13 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉज इन्वर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस 3/5 इंटू 5/13, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉज इन्वर्स 33/65। तो इस तरह के ये सब तो सॉल्व करने सबको आते हैं, तो इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया। और यहाँ लिख सकते हैं हम राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। साइन इन्वर्स और कॉज इन्वर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम डायरेक्ट फार्मूले से तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका ये भी है जो मैंने यूज़ किया था। तो इसको हम डायरेक्टली कॉपी से ही देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइन इन्वर्स 8/17 प्लस साइन इन्वर्स 3/5, और इसको प्रूव करना है tan इन्वर्स 77/36 के इक्वल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि साइन इन्वर्स 8/17 को अल्फ़ा के इक्वल मान लिया, और अल्फ़ा कोई एंगल ही तो है, अल्फ़ा एक एंगल है। ये साइन इन्वर्स 8/17 एक एंगल ही तो है, जैसे कि ये ट्रायंगल है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो साइन इन्वर्स 8/17 इसको कर सकते हैं। और अगर इसमें से हम देखें तो इस अल्फ़ा को हम tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो tan इन्वर्स 8/15, ये 8/15 tan अल्फ़ा अगर हम देखें तो 8/15 होगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इन्वर्स 8/15 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो साइन इन्वर्स 3/5 है इसको बीटा मान लिए, और उसको हमने tan के फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये हो गया बीटा इक्वल टू tan इन्वर्स 3/4, और इसको हमने साइन इन्वर्स जितने भी थे इसको tan इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर tan इन्वर्स का फॉर्मूला लगा दिया है। तो tan इन्वर्स 8/15 प्लस tan इन्वर्स 3/4, और जब हमने tan इन्वर्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया तो ये हमारा प्रूव हो गया tan इन्वर्स 77/36 राइट हैंड साइड में, और जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं यूज़ करना है तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो यूज़ करते हैं एंगल को फाइंड करते हैं उसको हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका और है, जैसे कि ये क्वेश्चन है कॉज इन्वर्स 4/5 प्लस कॉज इन्वर्स 12/13, इसको प्रूव करना है कॉज इन्वर्स 33/65 के। अब एक काम कर सकते थे कि यहाँ पर हम कॉज इन्वर्स के लिए जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था उसको लगा सकते थे, लेकिन एक दूसरा तरीका ये है, इस पूरे को हमने कॉज के अंदर ले लिया और फिर कॉज का फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर दिया। कॉज इन्वर्स 4/5, जो कॉज x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, तो कॉज x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है कॉज x कॉज वाई माइनस साइन x साइन वाई। तो कॉज x प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने इसको ओपन किया। पूरा जो लेफ़्ट हैंड साइड का टर्म था उसको हमने कॉज के अंदर ले लिया, और उसके बाद कॉज x प्लस वाई के हिसाब से हमने इसको ओपन किया है। तो कॉज इन्वर्स 4/5 कॉज इन्वर्स 12/13, और क्योंकि यहाँ अगर प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर माइनस हो गया, और इसको हमने इस तरह से ओपन किया। अब इस लाइन में यहाँ पर साइन कॉज इन्वर्स 4/5 था, तो इस एंगल को हमने साइन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सिंपली हम ट्रायंगल से कर सकते हैं। अगर ये हमारा ट्रायंगल है और ये एंगल है, और कॉज इन्वर्स 4/5 का मतलब 4 ये है और 5 ये है, तो जाहिर सी बात है कि 3 ये होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 3/5। ओके, और यहाँ पर भी जैसे ये कॉज इन्वर्स 12/13 है तो इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 5/13। तो इसको हमने पूरा सेम
उस तरह से कन्वर्ट कर लिया। और अब इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारा 4/5 हो गया, और ये 12/13 हो गया, और ये 3/5 और ये 5/13। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से ये पूरा ये जो वैल्यू आ गई है यहाँ पर, और फिर इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया और ये 33/65 आ गया है। ये वैल्यू हमको मिली है। तो जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो cos इन्वर्स 4/5 प्लस cos इन्वर्स 12/13 इक्वल टू cos इन्वर्स 33/65 हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि ट्रायंगल के हिसाब से हम एंगल को साइन इन्वर्स, tan इन्वर्स या cos इन्वर्स के फॉर्म में चेंज कर लें, और वहाँ पर इजीली जो tan का ही फार्मूला है उसी को यूज़ कर लें, या फिर अगर cos इन्वर्स की बात है तो यहाँ पर हम इस तरह से, ये जितने भी इन्वर्स में होते हैं ये एंगल ही होते हैं, तो हम cos के अंदर इसको पूरा ले लिए और इसको सॉल्व कर लिए। तो दूसरा तरीका ये है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, जैसे cos इन्वर्स 12/13 और sin इन्वर्स 3/5 है। तो इसको यहाँ पर भी साइन था और यहाँ भी साइन है, तो यहाँ जो cos है यहाँ पर भी मैंने साइन कर दिया, इसको भी साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और सिंपली साइन के फॉर्म में कर दिया, और यहाँ पर इसको साइन के अंदर ले लिए हैं पूरा, मीन्स इधर और इधर दोनों को साइन के अंदर ले लिए हैं। साइन की प्रॉपर्टी लगा के जो साइन का फॉर्मूला है साइन x प्लस वाई, उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर दिए, और उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको जब ओपन करके हमने सॉल्व किया फिर से हमें चीज़ मिल गई। तो इस तरह से हम सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। और हर बार फॉर्मूले को यूज़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है। सिंपली हम ट्रायंगल को देख के साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन दिख रहा होगा सही से। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉट इन्वर्स, और ये जो इतनी बड़ी वैल्यू दी हुई है इसको प्रूव करना है x/2 के इक्वल। ये ध्यान देना है कि जब भी 1 प्लस साइन x लिखा रहे तो इसको हम लिख सकते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन x ही आएगा, इसीलिए इसको हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के हिसाब से हमने ओपन कर दिया है ये पूरा, और इसको ओपन करने के बाद जो हमारी वैल्यू मिली है वो cos x/2 प्लस साइन x/2, और इधर cos x/2 माइनस साइन x/2 मिली है। और इसको जब पूरा हमने सॉल्व किया तो ये मिल गया cot इन्वर्स 2 cos x/2 अपॉन 2 साइन x/2, और cot इन्वर्स cot x/2, और ये हो गया x/2 1 प्लस साइन x। अगर हमें ये पता है कि 1 प्लस साइन x को हम cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन है NCERT का, ये जो tan इन्वर्स √1 प्लस x माइनस √1 माइनस x अपॉन 1 √1 प्लस x प्लस √1 माइनस x, और इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम देखते हैं इसको हमने किस तरह से किया है। यहाँ पर हमने x की जगह पर cos 2 थीटा को पुट कर दिया। x की जगह पर जब हमने cos 2 थीटा को पुट किया तो कुछ इस रूप में बन गया। का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो x की जगह पर इसको पुट करते ही ये बन गया, और उससे हमने यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो ये हो गया tan इन्वर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर इसको भी जब हम नीचे cos थीटा से
डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। और इसको भी जब हम यहाँ 1 की जगह पर tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड है तो यहाँ भी tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और फिर इसको हम देख सकते हैं कि ये फार्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का, तो इसको हम आसानी से पुट कर सकते हैं और ये वैल्यू हमें मिल गई पाई बाई 4 माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। और ये कहाँ से आया, यहाँ जो हमने माना था कि x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो थीटा इक्वल टू हमारा 1/2 कॉस इनवर्स x हो गया। तो थीटा की वैल्यू ये हो गई, तो उसी को हमने यहाँ पर पुट कर दिया पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चंस का कोई अंत नहीं है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें फार्मूला पता होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ क्वेश्चंस बाकी होंगे तो उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।